हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके इस लेसन के ऊपर जो एक्सरसाइज 12.1 है वो हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व की है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। अब ये जो एक्सरसाइज है ये है कोडा की बुक से। दिस एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो अगर आपको पता है तो इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने देखी है लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देखा है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल रहते हैं और इक्वल रहते हैं। नंबर 2, जो उसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड नंबर 3, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स एडजेसेंट एंगल की जो सम है वो होती है 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल यानी कौन सा, ये जो एंगल क्यू है और एंगल आर है ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये क्यू आर जो है इसी के ऊपर ये दो एंगल है। उसी तरह से अगर हम ये पी और क्यू एंगल ले तो एंगल पी और एंगल क्यू एडजेसेंट है, तो इन दोनों के एंगल की सम 180 आएंगी। एंगल पी और एंगल एस एडजेसेंट एंगल है और एंगल एस और एंगल आर भी एडजेसेंट एंगल है। और उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के दे आर इक्वल। तो ये सभी हमने जो प्रॉपर्टीज है और एक्सरसाइज 12.1 है वो हमने लास्ट दो वीडियोज में देखी है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1। इन द गिवन फिगर PQRS is a parallelogram and the diagonals intersect at O। अब इसकी जो दो डायगोनल है, डायगोनल PR और डायगोनल QS, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O में इंटरसेक्ट करते हैं। अब OP इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर दिया है। OP यानी O से लेकर P तक, तो ये हमें दी है 2.5 सेंटीमीटर एंड OQ दी है 3.6। तो O और Q यहाँ से इतनी है 3.6 सेंटीमीटर। हमें OR और OS को फाइंड करना है। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, इस QS डायगोनल ने इस PR डायगोनल के दो इक्वल पार्ट किए, मतलब OP और OR ये दो इक्वल पार्ट हो गए। तो OP अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो OR विल आल्सो इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से PR ने QS के दो इक्वल पार्ट किए, PR ने QS को बाइसेक्ट किया है, तो जो दो पार्ट बने वो OQ और OS ये भी इक्वल रहेंगे। इसकी राइटिंग कैसे करनी है चलो देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट quadrilateral, this is the symbol of quadrilateral. Quadrilateral PQRS is a parallelogram। ठीक है। अब इसकी जो डायगोनल्स है PR एंड QS ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कीजिए, ये हम लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर OP इक्वल टू हम लिखेंगे OR। OP और OR सेम हो गए, लेकिन OP तो 2.5 सेंटीमीटर है, देयरफॉर OR भी रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से क्या रहेगा, OQ इक्वल टू OS रहेगा, लेकिन OQ 3.6 सेंटीमीटर है इसलिए OS भी 3.6 सेंटीमीटर रहेगा, इसलिए OS इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। और यही दो हमें फाइंड करने थे। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। इन द पैरेललोग्राम PQRS OS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये OS जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें दी है। एंड PR इज, जो PR कहाँ पे, ये है PR इज 6 सेंटीमीटर देन QS। ये जो PR है ये QS से 6 सेंटीमीटर मोर है। हमारे पास QS कितनी है हमें पता नहीं है, हमारे पास OS है, तो जितनी OS है उतनी ही OQ रहेंगी, बिकॉज ये जो PR डायगोनल है इसने QS की जो QS डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बनाए हैं। तो हमें OP को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OQ फाइंड करेंगे। OQ फाइंड करने के बाद हमें QS मिलेगा और QS के बाद हम PR फाइंड करेंगे और PR का हाफ रहेगा OP। ठीक है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे। क्वाड्रिलेटरल PQRS, quadrilateral PQRS is
पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में डायगोनल कौन से? QS एंड PR। सो विल राइट हियर डायगोनल QS and PR bisect each other at point O। ठीक है, एट पॉइंट O। तो ये दो डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O में बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, देयरफॉर OS इक्वल टू हो गया OQ। अब हमें OS तो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए OQ रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें इससे मिलेगा फिर QS, देयरफॉर QS इक्वल टू, QS क्या होता है, OS प्लस OQ, या फिर आप ट्वाइस ऑफ OS लिखोगे या ट्वाइस ऑफ OQ लिखोगे। अब इसका क्या रीजन है, बिकॉज S डैश O डैश Q है। वैल्यू पुट अप करो, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें अब एक डायगोनल जो QS है उसकी वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा डायगोनल PR। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन PR इक्वल टू, PR क्या है, PR इज 6 सेंटीमीटर मोर देन QS, यानी QS में अगर हम 6 सेंटीमीटर ऐड करें तो हमें PR मिलता है, दैट इज इक्वल टू QS कितना है, 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है OP। ये OP जो है ये PR का हाफ है ना, देयरफॉर OP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई PR दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सामने लिखेंगे इक्वल टू 1/2 इंटू PR है 16 दैट इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन दिए हैं, 3 डायग्राम दिए। तो पहली डायग्राम है ये जो PQRS है, ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमें ये जो एंगल है x, y और z, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें लाइंस और उनके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, मतलब पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्स के इस सब के बारे में हमने जो पढ़ा है उसको हमें यहाँ पे यूज करना है। आप जानते हो कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्स की वजह से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनकी एडिशन 180 है। उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें सबसे पहले देखो कि कौन सा एंगल आपको दिया है, तो ये 60 डिग्री दिया है और ये y, तो 60 डिग्री से हमें y एंगल मिल जाएगा। वो कैसे, अगर हम ये दो लाइन पैरेलल लेते हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये और ये एंगल इस तरह से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो दिस एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर quadrilateral PQRS is parallelogram, अब इस पैरेललोग्राम में हम लेते हैं ये दो लाइन पैरेलल PS एंड QR। सो PS पैरेलल QR एंड उनकी ट्रांसवर्सल कौन सी लेना है हमको, PR, एंड PR इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसकी वजह से जो एंगल है 60 डिग्री और ये y दोनों सेम हो गए। इसका नाम क्या है, SPR, और इसका नाम क्या है, QRP। तो जो एंगल आपको फाइंड करना है पहले उसका नाम लेना। तो QRP और ये दो एंगल सेम है तो इसका नाम है QRP। देयरफॉर एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम SPR। अब इसका आपको रीजन लिखना है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसमें SPR हमें दिया है 60 डिग्री, सो विल राइट हियर 60 डिग्री। तो देखो हमें एक एंगल QRP मिल गया है, QRP मतलब हो गया y, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे y, तो y इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब y तो मिल गया, तो अब हम फाइंड करेंगे z। अब z को कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आप इन दो साइड्स का यूज करो। ये दो लाइन पैरेलल लिए तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रांसवर्सल हम लेंगे ये वाली, या तो आप ऐसे कर सकते हो
या फिर क्या करो कि ये जो 80 डिग्री है इसके साथ वाला ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल मतलब RQP और ये 80 डिग्री, दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया तो हम, ये हमारे पास है, ये मिल गया, तो जेड को हम फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर, इसका नाम क्या रहेगा 3 लेटर्स में, जैसे इसको इस तरह से मैं डिनोट कर रहा हूँ एंगल PQR प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर के हैं, ठीक है। therefore we will get here PQR हमारे पास है नहीं, तो एंगल PQR एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब 80 डिग्री को ट्रांसपोज कर दो RHS में, सो वी विल गेट हियर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। तो ये जो एंगल Q है ये मिल गया हमें 100 डिग्री। अब ये ट्रायंगल लो, PQR ट्रायंगल में हमें पास दो एंगल है, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR कॉमा कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, तीन एंगल के एडिशन 180। तो कौन सा एंगल, Z प्लस Y प्लस एंगल RQP या PQR इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। हमारे पास Z का है नहीं मेजर, तो Z एज इट इज, Y का मेजर है 60 डिग्री प्लस PQR का मेजर हमने अभी फाइंड किया 100 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। therefore Z plus 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore Z की वैल्यू फाइंड करो, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो गया 20 डिग्री। तो ये Z मिल गया हमें 20 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो ये X एंगल और ये पूरा P एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल्स जो है उनकी सम होती है 180 डिग्री। तो हमें इससे मिलेंगी X की वैल्यू। सो वी विल राइट हियर एंगल S एंड इसका पूरा नाम एंगल SPQ एंड एंगल SPQ आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती है, 180 होती है उनकी एडिशन। देयरफॉर एंगल S प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल S का मेजर X है और SPQ का 60 प्लस 20, तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। तो X की वैल्यू मिल गई हमें 100 डिग्री। तो इस तरह से हमने X, Y और Z की वैल्यूज को फाइंड किया है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 2:3. Find the measure of each angle. जैसे हमने ये मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट कौन से, जैसे मान लो ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, सो दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको पता है प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल की जो सम है वो होती है 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, हम इसको रेशियो में दिया, इसको मान लेंगे, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram be 2x and 3x। ये हो गए दो एंगल। अब दो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यानी उनकी एडिशन 180 होती है, ठीक है। सो विल राइट हियर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज sum of two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree। therefore we can write 2x plus 3x is equal to हो गया 180 डिग्री। therefore 5x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। therefore x इक्वल टू 5 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे 180 डिग्री अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 6 जा 30। तो आंसर आ गया 36। तो हमें दो एंगल मिल जाएंगे। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 72 डिग्री।
और फिर 3x इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 36 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो 108 डिग्री। अब मान लो कि ये हो गया 72 डिग्री और ये हो गया 108 डिग्री। अब इसके जो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये है तो ये भी 72 डिग्री होगा, इसका अपोजिट एंगल ये है तो ये भी हो गया 108 डिग्री। तो इसके चार एंगल हमें अभी मिल गए। देयरफॉर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।